व्यापा मंडल के तत्वाधान में आज सुबह शहर में भव्य स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया। यह रैली नालमंच चौराहे से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए फिरोजाबाद क्लब तक पहुंची। पूरे मार्ग में व्यापारियों और आम नागरिकों ने रैली का शानदार स्वागत किया, जिससे माहौल उत्साह और देशभक्ति से भर उठा। इस रैली में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार के अध्यक्ष सुनील सिंधी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता, प्रांतीय अध्यक्ष पंडित मुकुंद मिश्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष रवींद्र लाल तिवारी सहित विभिन्न जिलों और तहसीलों से आए व्यापारी नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। व्यापार मंडल के अनुसार इस सम्मेलन में कुल 65 समितियों ने सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई। शिकावा से संगम या टूडला तहसील से व्यापारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। मीडिया से वार्ता के दौरान मुख्य अतिथि सुनील सिंधी ने फिरोजाबाद के व्यापारियों के उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ जो उमंग और जोश दिखाई दे रहा है, वह पूरे देश के व्यापारियों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि देश में जीएसटी सुधारों के अंतर्गत अब 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर जीरो टैक्स की व्यवस्था लागू की गई है, जो छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। उन्होंने घोषणा की है कि जैसे सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाया था, वैसे ही अब हर घर स्वदेशी अभियान को भी जन जन तक पहुंचाया जाएगा। रैली में महिलाओं और युवाओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति को उन्होंने भविष्य के लिए शुभ संकेत बताया। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति तेजी से बढ़ रही है और आज दुनिया के 196 देशों में से 166 देश भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पड़ोसी देशों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आतंकवाद में उलझे हुए हैं, जबकि भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि भारत ने आतंकियों के ठिकानों पर कड़ा प्रहार कर दुनिया को संदेश दिया है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। क्या कहना चाहिए? आज फिरोजाबाद में जो उत्साह देखा, जो उमंग देखी, उसके लिए मैंने तहे दिल से बहुत धन्यवाद किया कि जैसे मैं फिरोजाबाद में आया, पूरे बाज़ार में जिस उत्साह के साथ जुलूस निकाला गया और ये उत्साह स्पष्ट दिखता है कि देश में जीएसटी का जो रिफॉर्म हुआ है, देश में जो श्रमबद्धि का बिगुल बजा है और व्यापारियों के हित रक्षा, सुरक्षा, कल्याण के लिए जो अलग अलग प्रकार की योजनाओं के माध्यम से और जो अभी मैंने स्पष्ट सबके सामने रखा कि सबसे पहले तो बजट के माध्यम से 12 लाख रुपए तक का जीरो टैक्स, जिसके लिए और जीएसटी के नए रिफॉर्म के लिए स्टैंडिंग ओवेशन के साथ और स्वदेशी हर घर स्वदेशी अपनाने की बात जैसे ही की और स्टैंडिंग ओवेशन के साथ इतनी बड़ी संख्या में आज फिरोजाबाद में व्यापार उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा जो कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है, वास्तव में सैल्यूट योग्य कार्यक्रम है। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का आना, इतनी बड़ी संख्या में युवाओं का आना, ये इस बात का द्योतक है कि अब ये नया भारत है। इस नए भारत में एक अलग प्रकार की श्रीमती माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मैं पूरे देश में इस प्रकार से अभी घूम रहा हूँ। और जैसे ही जीएसटी में रिफॉर्म हुआ है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को जब लाल किले की प्राचीर से स्पष्ट कहा था कि आने वाली दिवाली से पूर्व एक नई बड़ी दिवाली के रूप में देश में खुशी का माहौल होगा। वास्तव में जिस प्रकार का स्लैब और जिस प्रकार का रोटी, कपड़ा और मकान के लिए इस रिफॉर्म से जो फ़ायदा हुआ है, कभी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था कि जीएसटी और 12 लाख रुपए तक का जीरो टैक्स और अब देश को बचाने के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश के आने वाले हर एक चुनौती के लिए, चाहे वो टैरिफ का टेरर हो, इन सारी बातों को लेकर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं वोकल फॉर लोकल की बात करते हो, वो स्वदेशी की बात करते हो। जिस तरह से आज हमने एक अभियान की बात की कि जिस तरह से हर घर तिरंगा, वैसे ही हर घर स्वदेशी को लेकर अगर आम व्यापारी, आम जनता जाएगी तो आने वाले समय में देश की रक्षा, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था और समृद्धि में कहीं किंतु परंतु नहीं रहेगा। और आज
ये कहते हुए आनंद हो रहा है कि माननीय मोदी जी के प्रयास से 196 में से 162 देश आज भारत के साथ व्यापार में संलग्न है और निरंतर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी छोटे छोटे देशों को भी भारत सरकार के साथ जोड़कर हमारा व्यापार बढ़ाने में, हमारी समृद्धि बढ़ाने में, हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में हम आगे बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि हम अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारा जो पड़ोसी देश है, जो आतंकवादियों के मायने में जो आज हम अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से आतंकवाद में आगे बढ़ रहा है। उस क्रम को भी ध्यान में रखते हुए, लेकिन ये बात हमको समझनी होगी कि 22 अप्रैल की घटना के बाद पूरा देश वास्तव में खड़ा हो चुका है और 24 अप्रैल को माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती से कहा था कि जिन आकाओं ने, जिन लोगों ने ये घटना घटित की है, उनको नष्ट नाबूद किया जाएगा। और स्पष्ट है हम सबके सामने 6 तारीख को जिस प्रकार से उनके 9 ठिकानों पर और सीज़ फायर के माध्यम उनको आकर आज सीज़ फायर की बात कहकर और उनको आज ऐसी भावना के साथ उन्होंने आके अपने आप को सरेंडर किया है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि अब गोली चली तो यहाँ से गोला चलेगा। ट्रेड और टेरर साथ में नहीं चल सकता, खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। और उसी क्रम में आज देश भी खड़ा हो चुका है और देश ने ये तय कर दिया है कि हम अब इस क्रम को आगे ले जाने के साथ हम अब स्वदेशी को अपनाएंगे। स्वदेशी अपने भारत की मिट्टी से बना माल ही हम बेचेंगे, उसी को हम खरीदेंगे और उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो ये मैं कह सकता हूँ कि आज इतनी बड़ी संख्या में फिरोजाबाद में जो संस्था के माध्यम से ये कार्यक्रम किया गया और जिस प्रकार का आज दिव्य और भव्य रोड शो हुआ और पूरे बाजार में फूलों के साथ, सम्मान के साथ, जीएसटी में जो बदलाव हुआ, 12 लाख रुपए जो टैक्स में जो परिवर्तन, जीरो टैक्स हुआ